हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि द्विघात बहुपद k-1 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k का मान है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि ये जो द्विघात बहुपद दिया है इसका दो शून्यक है, दो शून्यक में से एक शून्यक दे दिया है -3। तो आपको पता करना है कि k का मान क्या होगा। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं। लिखेंगे k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक कितना है, -3 है। तो आप लोगों को पता होगा, जब शून्यक दिया रहता है और उसको यक्स की जगह रखते हैं तो बहुपद जो है 0 के बराबर हो जाता है। तो देखिए, शून्यक दिया है -3, तो बहुपद लिख करके क्या करेंगे, यक्स की जगह -3 रखेंगे। तो यहाँ देखिए आपका k-1 यक्स के जगह -3 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस के यक्स के जगह -3 प्लस 1 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो k-1 -3 का वर्ग 9 होता है, प्लस माइनस माइनस 3 में k का गुणा होगा 3k प्लस 1 बराबर 0। 9 का गुणा k में करेंगे तो 9k माइनस 9 एकम 9 -3k प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए, 9k से 3k घटाएंगे तो आपका आएगा 6k, और यहाँ देखिए 1 से 9 घटाना है क्योंकि 1 प्लस में 9 माइनस में, तो आपका आएगा -8 बराबर 0। अब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए -8 है, -8 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो +8 हो जाएगा, और k का मान निकालना है। 6 गुणे में दूसरे साइड गया तो बटे में, तो 2 चौके 8 2 तिहाई 6, तो आपका k का मान मिल गया 4/3। k का मान ही पूछा हुआ था, तो देखिए आपका जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 4/3, यही क्या होगा, आपका सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। तो शून्यक आपका दिया है -3 और 4, शून्यक दिया हुआ है -3 4, तो यानी कि अल्फा आपका हो जाएगा -3 और बीटा क्या हो जाएगा 4। तो द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र आप लोगों को पता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अब मान रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह क्या रखेंगे, -3 रखेंगे, और प्लस बीटा की जगह 4 गुणे एक्स प्लस अल्फा का मान -3 और बीटा का मान 4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 4 में से 3 घटाएंगे तो केवल 1 आएगा, 1 का एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स ही होगा, प्लस माइनस माइनस 3 चौके 12 बराबर 0। अब इसमें से देखिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ये दोनों माइनस है लेकिन यहाँ माइनस प्लस दिया है, तो इसको और आगे हल करेंगे तो इसमें से देखिए 2 कामन ले लीजिए। तो 2 कामन लेंगे तो कामन लेने का मतलब भाग देना होता है, तो ये आपका एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, ये आपका -x/2, और ये 12/2 हो जाएगा, या सीधे 6 भी लिख सकते थे इसको। अब देखिए आगे इसको हल करेंगे तो 2, ये आपका एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस x/2, 2 से 12 6 बार में कट जाएगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये आपका गुणे में है, गुणा वाला दूसरी तरफ जाता है तो बटे में हो जाता है, यानी कि 0 के नीचे जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो आपका बचेगा एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस x/2 माइनस 6 बराबर 0। तो ये आपका हो गया द्विघात बहुपद। तो देखिए ये वाला कौन सा ऑप्शन है, तीसरा वाला ऑप्शन सेम वही है, एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस x/2 माइनस 6, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, थर्ड वाला। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 गुणे एक्स प्लस बी के शून्यक 2 और -3 है तो ए बराबर बी बराबर अलग अलग मान दिया हुआ है, यानी कि इस द्विघात बहुपद का दोनों शून्यक 2 और -3 है, तो इसमें जो ए और बी दिख रहा है उसी का मान पता करना है। तो देखिए शून्यक दिया है तो अभी ये शून्यक दिया है तो इसमें मान रखेंगे तो 0 के बराबर तो होगा ही। अब देखिए शून्यक दिया है तो मान रखने पर 0 आएगा, तो पहले तो लिख लिए हैं कि शून्यक 2 और -3 है। अब जो बहुपद है उसमें यक्स बराबर 2 रखेंगे, पहला वाला जो शून्यक दिया हुआ है, तो देखिए यक्स के जगह 2 इसका वर्ग प्लस ए प्लस 1 गुणे यक्स के जगह 2 प्लस बी बराबर 0। 2 का वर्ग 4 होता है, 2 में ए का गुणा करेंगे 2a, और 2 एकम 2 प्लस बी बराबर 0।
अब देखिए यहाँ पहले इन दोनों को लिख लेते हैं, तो 2a प्लस बी और 4 और 2 कितना हो गया 6 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए 2a प्लस बी प्लस 6 दूसरे साइड जाएगा तो -6, इसको आप समीकरण 1 बना लीजिए। अब यक्स बराबर 2 यानी कि पहला शून्यक रखे हैं तो समीकरण 1 मिला है। अब ऐसे ही क्या करेंगे, यक्स के जगह हम -3 रखेंगे तो समीकरण 2 मिलेगा। अब देखिए यक्स के जगह दूसरा शून्यक रखेंगे यानी कि -3 जो दूसरा दिया हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका -3 का वर्ग प्लस a प्लस 1 और यक्स का मान -3 प्लस b बराबर 0। -3 का वर्ग 9 होता है, -3 में a का गुणा होगा तो -3a और -3 में 1 का गुणा होगा तो -3 और प्लस b बराबर 0। अब यहाँ देखिए -3a प्लस b ये दोनों लिख लिए। 9 प्लस में 3 माइनस में, 9 में से 3 घटाएंगे तो आपका +6 बराबर 0। अब -3a प्लस b प्लस 6 दूसरे साइड जाएगा तो -6, इसको क्या बना लिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके हम a और b का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए समीकरण 1 व 2 का प्रयोग करके विलोपन विधि से a और b का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 था आपका 2a प्लस b बराबर -6 और समीकरण 2 है -3a प्लस b बराबर -6। इसको विलोपन विधि कहते हैं, इसमें चिन्ह बदलेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखिए प्लस में b और माइनस में b ये आपका कट जाएगा। यहाँ 3a प्लस में और 2a प्लस में, तो 3 2 5 है। ये देखिए +6 -6 ये भी कट गया, आपका 0 बचेगा। ये गुणे में उधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा यानी कि 0/5। तो a बराबर कितना होगा 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही आता है। अब a का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 पहले नोट कर लेंगे, 2a प्लस b बराबर -6। तो 2 गुणे a का मान 0 है तो 0 प्लस b बराबर -6, ये 0 हो जाएगा आपका, प्लस b बराबर -6 या b बराबर कितना होगा -6। तो देखिए आपका आ गया a का मान 0 और b का मान -6। तो इसका आपका जो ऑप्शन सही होगा a बराबर 0 और b बराबर -6, यानी कि चौथा ऑप्शन क्या होगा सही होगा। अब देखिए चौथा सवाल दिया है, शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है। यानी कि ऐसे कितने बहुपद हो सकते हैं जिसका शून्यक -2 और 5 है। तो देखिए पहले इसको हल करते हैं। शून्यक दिया हुआ है -2 5, यानी कि आपका अल्फा है -2 और बीटा कितना है 5। तो सूत्र लिख लेते हैं। तो देखिए द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र हो गया। अब देखिए x² माइनस अल्फा का मान -2 और बीटा का मान 5 गुणे x प्लस अल्फा का मान -2 बीटा का मान 5 बराबर 0। अब x² माइनस 5 से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 में x का गुणा करेंगे तो 3x प्लस और माइनस माइनस 2 पचे 10 बराबर 0। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं या करके कि ब्रैकेट में x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, क्योंकि देखिए यहाँ 0 है, k जो है गुणे में उधर जाएगा 0 में, फिर हमारा वही मिल जाएगा। ये k क्या है शून्येतर वास्तविक संख्या है। तो अगर मान लीजिए k का मान हम 2 रखें, यदि k बराबर हम कितना रख दें 2, तो 2 कोष्टक में x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 होगा। अब इसको देखिए 2 जो है गुणे में है, इसका हम गुणा भी कर लें, 2x² माइनस 2 3 6x माइनस 2 10 में 20 बराबर 0। अब यहाँ से फिर अगर हम चाहें 2 कॉमन लेके वापस भेजना तो फिर से हमको यही मिलेगा, यानी कि आपको करके दिखा रहे हैं। 2 कोष्टक में x² माइनस 2 से 6 3 बार में कटेगा और ये 10 बार में बराबर 0। अब ये जाएगा 0 के नीचे, तो x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। यहाँ k बराबर 2 रखेंगे तब भी हमारा हल करने पर कॉमन लेने पर वापस बहुपद यही आ जाएगा, जिसको हल करने पर शून्यक मिलेगा -2, 5।
अगर k बराबर 3 रख लें तो 3 रखेंगे तो भी गुणा करके हम चाहे लिख लें तो 3 कॉमन लेंगे, फिर ऐसे ही हल होके फिर यही बहुपद मिलेगा। अगर 4 रख लें तो आपका बहुपद हो जाएगा यहाँ 4x² गुणे 4×3 12 माइनस 4 में 40 हो जाएगा आपका। फिर 4 कॉमन लेंगे तो फिर से यही बहुपद मिल जाएगा। यानी कि किसी भी संख्या का गुणा करके हम लिख लें और दोबारा कॉमन ले लें तो बार बार बहुपद वही मिल जाएगा। तो इस तरह से कितना बहुपद बना सकते हैं, बहुत सारा बहुपद बना सकते हैं। तो आपका जो आंसर होगा, आंसर हो जाएगा 3 से अधिक, क्योंकि आपने यहाँ देखा कितने सारे हम k का मान रख सकते हैं। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 3 से अधिक बहुपद हम बना सकते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d का एक शून्यक 0 दिया है, अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन समझिए, 3 घात वाला बहुपद है यानी कि 3 शून्यक होगा, तो 3 शून्यक में से एक शून्यक दे दिया है 0। तो देखिए यहाँ लिख दिया है कि बहुपद का एक शून्यक 0 है, यानी कि एक शून्यक मान लीजिए अल्फा बराबर पहला वाला जो शून्यक है वो 0 है। तो अन्य दोनों का गुणनफल पूछा है, तो बाकी दो क्या बचा, बीटा और गामा बचा, यानी कि बीटा गुणे गामा ये पूछा गया है कि कितना होगा। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, आप लोगों को पता है कोई भी बहुपद दिया रहता है 3 घात वाला तो तुलना करते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से। तो यहाँ तो खुद वही बहुपद ही दे दिया है जिससे तुलना करना होता है। तो हम लोग तुलना करेंगे तो a बराबर a मिलेगा, b बराबर b मिलेगा, c बराबर c ही मिलेगा, d बराबर d ही मिलेगा, क्योंकि बहुपद ही वही दे दिया है जिससे तुलना किया जाता है। तो यहाँ देखिए सूत्र पढ़े होंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a। तो देखिए अल्फा का मान रखेंगे 0 यहाँ दिया हुआ है, और गुणे बीटा प्लस बीटा गामा का मान तो पता नहीं है, प्लस गामा गुणे अल्फा का मान 0। अब देखिए c का मान तो c है, a का मान a है, तो c/a ही होगा। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, तो 0 में बीटा का गुणा होगा तो आपका कितना आ जाएगा, 0 आएगा, प्लस बीटा गामा, गामा में 0 का गुणा होगा तो ये भी कितना आएगा, 0 ही आएगा, बराबर c/a। अब ये 0 का तो कोई मतलब नहीं है, जोड़ेंगे तो फिर बीटा गामा ही आएगा। तो यहाँ हो जाएगा बीटा गामा बराबर c/a। और अगर ध्यान दिया जाए तो क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था, बीटा गुणे गामा का मान क्या होगा। तो इस तरह से आपका जो आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम 5वें की तरह है। लिखा है यदि त्रिघात बहुपद x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c का एक शून्यक -1 है तो अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए पहले जो दिया है वो लिख लिए हैं कि बहुपद का एक शून्यक -1 है, तो 3 घात वाला बहुपद है तो 3 शून्यक होगा ही। तो पहला शून्यक यानी कि अल्फा बराबर आपका दिया है -1, और अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल पूछा है। तो अन्य दोनों शून्यक बीटा और गामा बचा, यानी कि बीटा गुणे गामा ये पूछा गया है। तो क्या करेंगे, पहले इस बहुपद का तुलना करेंगे। अब देखिए यहाँ बहुपद लिख लिया हमने और तुलना की है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 से। तो देखिए x³ का गुणांक यहाँ a है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो a बराबर 1 हो जाएगा। ऐसे ही b बराबर a हो जाएगा, c बराबर b हो जाएगा, और d बराबर कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, सूत्र रखेंगे, पढ़े होंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सूत्र होता है -b/a। तो अल्फा का मान देखिए दिया हुआ है -1, प्लस न बीटा का मान पता है न गामा का मान पता है, माइनस की जगह माइनस। अब ध्यान दीजिए b का मान यहाँ कितना है, a है, तो b की जगह a रखेंगे, और a का मान जो है 1 है तो a की जगह 1 रखेंगे। तो -1 प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस a में 1 से भाग देंगे तो -a ही आएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा आगे हल करेंगे, तो -1 है, इसको दूसरे साइड भेजेंगे तो +1 हो जाएगा, यानी कि आपका मिल जाएगा बीटा प्लस गामा बराबर -a प्लस 1। ये आपका बना लीजिए समीकरण 1। अब देखिए दूसरा सूत्र प्रयोग करेंगे, तो सूत्र पढ़े होंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है क्या, c/a। तो देखिए अल्फा का मान -1 और गुणे बीटा, तो बीटा ही है, उसका मान पता नहीं है,
और बीटा गामा का मान पता नहीं है, और गामा अल्फा का मान कितना है -1, शुरू में दिया हुआ था क्वेश्चन में। और सी का मान देखिए कितना है, बी है, तो सी की जगह रखेंगे बी। और ए का मान कितना है, 1 है, तो ए की जगह रखेंगे 1। अब यहाँ देखिए -1 में बीटा का गुणा होगा तो माइनस बीटा प्लस बीटा गामा, और माइनस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, गामा में 1 का गुणा होगा गामा, बराबर बी में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा बी। अब इसमें देखिए अगर हम बीटा और गामा दोनों एक पास रख लें तो यहाँ देखिए बीटा गामा माइनस बीटा माइनस गामा बराबर बी। अब इसको आगे हल करके आपको दिखाते हैं। अब देखिए हल करेंगे तो आपका था बीटा गामा, दोनों में माइनस है, माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो ये आपका हो जाएगा बीटा प्लस गामा बराबर कितना होगा बी। अब ध्यान दीजिए ये जो बीटा प्लस गामा है इसका मान हमको समीकरण 1 में मिल चुका है, तो समीकरण 1 से इसका मान हम रख सकते हैं ना यहाँ, तो लिखेंगे समीकरण 1 से बीटा प्लस गामा का मान रखने पर, तो रखेंगे तो देखिए बीटा गामा माइनस बीटा प्लस गामा की जगह कितना है -a+1 है, तो -a+1 बराबर बी। अब बीटा गामा माइनस माइनस प्लस में a और माइनस प्लस माइनस में 1 बराबर b। अब यहाँ से बीटा गामा का मान निकालना था तो इसको बराबर की एक तरफ अकेले रखेंगे, तो देखिए b पहले से था, प्लस ए दूसरे साइड गया तो -a, और -1 दूसरे साइड जाएगा तो +1। तो इस तरह से बीटा गामा का जो मान निकल के आया है वो b -a+1 है। तो आपका जो ऑप्शन है देखिए ऑप्शन हो जाएगा ये पहला वाला b -a+1। देखिए 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है द्विघात बहुपद x² + 99x + 127 के शून्यक हैं। तो ये दो घात वाला बहुपद है, इसका शून्यक धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा कि एक धनात्मक एक ऋणात्मक होगा, ये जब हल करेंगे तभी पता चलेगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए ये जो गुणन दिया हुआ है बहुपद, ये तो गुणनखंड विधि से हल नहीं होगा क्योंकि 127 को तोड़ने पर 99 तो आएगा नहीं, तो इसको श्रीधराचार्य विधि से हल करना पड़ेगा। तो देखिए श्रीधराचार्य विधि से हल करने के लिए सबसे पहले तो क्या करते हैं, जो बहुपद है उसको ax² + bx + c से तुलना करते हैं। तो a बराबर आपका मिल जाएगा 1, b के जगह 99 तो b बराबर 99, ऐसे ही c बराबर 127। अब सूत्र होता है श्रीधराचार्य का x बराबर -b प्लस माइनस रूट में यानी कि कड़ी में b² - 4ac और बटे 2a। अब यहाँ क्या करेंगे, मान रखेंगे, तो x बराबर -b के जगह 99 प्लस माइनस कड़ी में ये देखिए b² है तो यानी कि 99 का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 गुणे a की जगह 1 और c की जगह 127 और बटे आपका 2a है तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए अब आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर -99 प्लस माइनस कड़ी में, यहाँ देखिए आप लोग 99 का वर्ग करेंगे तो आएगा 9801 माइनस 4 एकम 4, 4 का 127 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 508 और बटे 2 एकम 2। तो x बराबर -99 प्लस माइनस कड़ी में देखिए 9801 से 508 घटाना है तो ये आ जाएगा आपका 9293। अब बटे 2, अब यहाँ से करेंगे क्या, -99 प्लस माइनस 9293 का वर्गमूल निकालेंगे, भाग विधि से आप लोगों को आता होगा तो निकाल के हमने पहले से रखा है, ये आएगा आपका 96.40 और बटे हो जाएगा ये कितना 2। अब यहाँ से देखिए इसको दो भाग में हल करना पड़ेगा क्योंकि दोनों प्लस माइनस है, तो पहले प्लस चिन्ह लेके हल करेंगे, लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तो ये आपका हो जाएगा x बराबर -99 प्लस में 96.40 और बटे 2। अब करना क्या, ध्यान दीजिए 96.40 प्लस में है और 99 माइनस में है, तो घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, ये हो जाएगा माइनस में 2.60 बटे 2। अब 2 से भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस में 1.30। ये देखिए प्लस चिन्ह लेके चले हैं तब x का मान ये मिला है। अब माइनस चिन्ह लेके हल करेंगे, लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर,
तो यक्स बराबर -99। अब प्लस की जगह माइनस लेना है और 96.40/2। अब देखिए ये दोनों संख्या माइनस में है, तो जब दोनों संख्या माइनस में है तो जोड़ लेंगे और माइनस लगा देंगे। तो 99 और 96 ये आपका हो जाएगा 195 और ये 0.40/2। अब भाग देंगे तो भाग देने पर आपका आएगा माइनस में 97.70। तो यहाँ देखिए यक्स का जो मान मिला है वो भी माइनस में मिला है, यहाँ जो यक्स का मान मिला है वो भी माइनस में मिला है, यानी कि जो दोनों शून्यक हैं वो ऋणात्मक हैं। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन होगा दूसरा वाला, दोनों ऋणात्मक होंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।